सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस की शिद्दत कम होने लगी है। अस्पतालों में कोरोना के कंफर्म मरीज कम होकर 696 रह गए हैं, जबकि अस्पतालों में 249 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। कोरोना आईसीयूज के 83% बेड्स पर मरीज जेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 19 अमवात हुई। कोरोना वायरस के 907 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में कोरोना के कंफर्म मरीज कम होकर 696 रह गई हैं। कोरोना वायरस की शिद्दत कम हो रही है और अस्पतालों में 249 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। कोरोना आईसीयूज के 83% बेड्स मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 19 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस के 907 नए मरीजों की भी तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आ रही है, इस हवाले से बात करेंगे। आपको बताते चलें, कोरोना वायरस की शिद्दत कम हो रही है और अस्पतालों में कोरोना के कंफर्म मरीज कम होकर 696 रह गए हैं। बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताएगा ये तो अच्छी खबर सामने आ रही है कि मरीजों में अब कमी आने लगी है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है, जो हर गुजरते दिन के साथ जो है उसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा था, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान एक बहुत मामूली नौयत का ही सही, लेकिन इसमें जो है वो कमी देखने में आ रही है कि जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में बहुत मामूली नौयत की कमी अब हुई है। जो पहले इजाफा हो रहा था, अब उसमें कमी आई है और इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 696 कन्फर्म मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस के वो ज़ेर इलाज हैं और 249 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है अस्पतालों में। और जो अस्पतालों के कोरोना आईसीयूज हैं उनमें अब 17% जो गुंजाइश है अब वो खाली मौजूद है। 83% जो बेड्स हैं उनके ऊपर मरीज़ मौजूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 907 नए मरीज़ सामने आए हैं और शहर में 19 अफवात रिपोर्ट हुई। ठीक है, जाहिद चौधरी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कोरोना वायरस पर चुगताई लैब की तहकीक भी सामने आ चुकी है और बताया ये जा रहा है कि प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई की सरबराही में कोरोना वायरस पर तहकीक की गई। कोरोना वायरस की लाहौर में 97% बरतानवी किस्म की मौजूदगी पाई गई। 2% केसेस में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म भी पाई गई है, जबकि लाहौर में कोरोना की भारतीय किस्म की मौजूदगी नहीं पाई गई। जाहिद चौधरी साहब, इस हवाले से भी बताइएगा, तहकीक की गई है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय किस्म की मौजूदगी जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मतलब भारतीय वायरस तो पाकिस्तान नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, चुगताई लैब की जानिब से जो पहला ये इनिशिएटिव है जो पंजाब में लिया गया है, कि जो कोरोना वायरस है उसकी जीन सिक्वेंसिंग की गई, उसके ऊपर स्टडी की गई है एक डिटेल्ड, और उस पर ये रिसर्च जो है वो मुकम्मल कर ली गई है चुगताई लैब की जानिब से। ये रिसर्च सीईओ चुगताई लैब प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई की सरबराही में की गई, जिसमें वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान, डॉक्टर सादत अली और डॉक्टर उमर चुगताई जो है वो इस जो है रिसर्च का हिस्सा थे। इस रिसर्च के दौरान 62 जो है वो नमूने हासिल किए गए कोरोना वायरस के मरीज़ों के, जिनके जो है वो टेस्ट किए गए और इसके ऊपर जो रिसर्च सामने आई, इसके मुताबिक 97% लाहौर में कोरोना की जो बरतानवी किस्म है, जो टाइप है, स्ट्रेन है, वो जो है वो मौजूद है। और जो 2% स्ट्रेन है वो साउथ अफ्रीकन है, जो कि लाहौर में जो है वो मौजूद है। जबकि इस स्टडी के दौरान एक और अहम इंकशाफ ये हुआ कि वुहान चीनी शहर, जहाँ से ये कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था, जो पहली किस्म थी कोरोना वायरस की जो वुहान में रिपोर्ट हुई थी, अब वो नहीं पाई गई, जो कि तहकीक में जो है वो सामने आया कि वायरस खुद को वुहान से जो है वो स्टार्ट होने के बाद मुकम्मल तौर पे म्यूटेट कर चुका है, अपनी हेयत को तब्दील कर चुका है, और उसकी इस म्यूटेशन की वजह से अब ये जो बरतानवी और साउथ अफ्रीकन किस्म है, इसको बहुत कंटीजियस करार दिया जा रहा है। और यही वजह है, इस तहकीक में ये भी सामने आया कि लाहौर में जो केसेस बढ़े हैं बहुत तेज़ी के साथ और बढ़ रहे हैं, इसकी बड़ी वजह बरतानवी और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैलने वाली अकसाम है। और यही वजह है कि दुनिया भर में इनको बहुत तेज़ जो है वो क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हैं फैलाव के हवाले से। और यही जो है वो एक इन दोनों वायरसेस जो टाइप्स हैं वायरस की, इनकी वजह से लाहौर में जो नौजवान पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा इस मरतबा जो है वो तीसरी लहर के दौरान इफेक्ट हुई है। दूसरी जानिब इस जो है वो तहकीक में ये भी सामने आया है कि जो भारत में तबाही मचाने वाली वायरस की स्ट्रेन है वो लाहौर में डिटेक्ट नहीं हुई।
भारत में तबाही मचाने वाली कोरोना वायरस की स्ट्रेन पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुई है, लाहौर में दाखिल नहीं हुई है। चुगताई लैब की जानिब से इस हवाले से तहकीक की गई है। जाहिद चौधरी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस पर चुगताई से तहकीक की गई है और बताया यह जा रहा है कि कोरोना वायरस की लाहौर में 97% बरतानवी किस्म की मौजूदगी पाई गई है। दूसरी जानिब लाहौर समेत मुल्क भर में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज की भी मॉनिटरिंग का आगाज हो चुका है। FBI ने NCOC की हिदायत पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में पाकिस्तान ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के लिए टीम तैनात कर दी गई है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताइएगा अब इस हवाले से भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, FBR ने NCOC की हदायत पर लाहौर समेत मुल्क भर में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों की मॉनिटरिंग का अमल शुरू कर दिया है। FBR ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड की पैदावार और सेल्स की मॉनिटरिंग के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड कंपनी में 3 रुकनी टीम तैनात कर दी है। FBR की टीम पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड की पैदावार की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की जानिब से FBR हेडक्वार्टर को भिजवाई जाएगी। महकमा सेहत के साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फरोख्त की जाने वाली ऑक्सीजन का भी रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। FBR की टीमें बिला नागा 24 घंटे मॉनिटरिंग का अमल जारी रखेंगी। FBR की टीमें ऑक्सीजन की रोजाना की पैदावार, स्टॉक और सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब करके चीफ कमिश्नर को भिजवाएंगी। प्लांट्स के ऑपरेशनल और बंद रहने के दौरानिया का भी रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। इस हवाले से FBR ने हदायत जारी की हैं कि प्लांट्स अगर बंद किए जाते हैं तो उनकी जो वजह है, जो रीजन है, उसका भी रिपोर्ट में जिक्र किया जाना जरूरी है। FBR की टीम एडिशनल कमिश्नर अख्तर अब्बास की सरबराही में काम करेगी। डिप्टी कमिश्नर हुसैन शमीम, सीनियर ऑडिटर शाहिद इकबाल, इंस्पेक्टर नदीम अहमद पन्नू मॉनिटरिंग टीम में शामिल होंगे और ये टीम रोजाना की बुनियाद पे चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाएगी और ये रिपोर्ट जो है वो चीफ कमिश्नर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पे FBR को भिजवाई जाएगी। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया की जानिब से 3 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर खत्म कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गजुमता, गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल जलोमोड़ और गवर्नमेंट APS बॉयज़ हाई स्कूल मॉडल टाउन में सेंटर्स खत्म कर दिए गए हैं। सेंटर्स को खत्म करने की वजूहात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जानब से लाहौर के 10 स्कूलों में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने थे और इसमें महकमा सेहत का मुकम्मल तावन जो है वो शामिल था, लेकिन अब जो 3 बड़े स्कूल हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर का काम जहाँ पर ज़ोर शोर से जारी था, उन 3 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। इसमें गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वाद कॉलोनी, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गजुमता और गवर्नमेंट APS बॉयज़ हाई स्कूल मॉडल टाउन, इन तीनों स्कूलों में जो है वो काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया, जबकि बाकी 7 स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का काम मुकम्मल नहीं हो सका। और इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि काम जो है वो ईद तक रोक दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर ख़र्च बहुत ज़्यादा था और शहरियों की तादाद जो है वो आने वाली कम थी, और दूसरी जानब हुकूमत को वैक्सीनेशन जो है वो कम होने के भी मामलात का सामना है, जिसकी वजह से इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि ईद के बाद जो है इन वैक्सीनेशन सेंटर पर काम होगा और ईद के बाद ही ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत के जो मुशावरत है उसके बाद इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को जो कि 10 स्कूलों में बनाए जाने थे उन पर काम शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स के अखराजात ज़्यादा होने की वजह से सेंटर्स बंद किए गए हैं। जुनेद रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो बराह रास्त लिए चलती हैं, वज़ीर कानून राजा बशारत इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सबसे पहले हमें DICs करवानी पड़ती हैं, तो हम और विड्रॉल के लिए भी DIC होती है, तो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत कर दी गई है कि वो अपने अपने मारूजी हालात डिस्ट्रिक्ट में देखते हुए वो ऑर्डर्स जो है विड्रॉल के लिए इकदाम करें। जहाँ वो मुनासिब समझते हैं हो सकते हैं करें, जहाँ वो मुनासिब समझते हैं कि ये नहीं वो ना करें। बहरहाल हमने वो विड्रॉल का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मेरी बात है, ये हर्डल की बात नहीं है, लेकिन अब देखें मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस का तो रोल होना ही नहीं चाहिए। अगर जी मेरी बात सुन लेना, इसमें अगर एक कोरोना
पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हदायत आती है, आपको एक डॉक्टर कहता है कि आपको फ़लाँ मर्ज़ है, ये चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, तो क्या आपके घर वाले पुलिस को आपके सर पे आकर बैठाएंगे कि ये अच्छा जाते हैं, हर जगह जाते हैं। खुदा के लिए पुलिस के इस रोल को भी अप्रिशिएट कीजिए कि जो रोज़े रख कर सुबह से लेकर शाम तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक महज़ब कौम के तौर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस को कतई तौर पर कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस होता है इस बात पर कि हम ये कौमी मुफाद हमारी, जिसमें हमारा अपना मुफाद है, जिसमें हमारा अपना फ़ायदा है, हमारी जान का मसला है, हम उसके लिए भी जब तक पुलिस को इस्तेमाल ना करें उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। मेरे भाई बात सुन लें। वज़ीर कानून राजा बशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बगैर इजाज़त शहरियों की वीडियो बनाने का शौक पुलिस की दुर्गत का बायस बन गया। बरकी में मास्क तकसीम करने के दौरान वीडियो बनाने पर शहरियों का चौकी इंचार्ज समेत पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद की वीडियो भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। बगैर इजाज़त शहरियों की वीडियो बनाने का शौक पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। किस तरह से ये वाक़या पेश आया, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। आबिद चौधरी से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बरकी में मास्क तकसीम करने के दौरान वीडियो बनाने पर शहरियों की जानिब से चौकी इंचार्ज समेत पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। शहरियों ने वीडियो बनाने पर पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना दिया। ये मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं किस तरह से शहरियों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ थप्पड़ों और घूंसों की बरसात की जा रही है। शहरियों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर बगैर इजाज़त शहरियों की जानिब से वीडियो बनाने के शौक़ में पुलिस की दुर्गत बना दी गई है। अपडेट्स लेंगे। आबिद चौधरी से राबता बहाल हुआ है। आबिद चौधरी बताइएगा किस तरह से ये वाक़या पेश आया, बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है पुलिस एहलकारों को। बिल्कुल, बगैर इजाजत शहरियों की वीडियो बनाने का शौक पुलिस की दुर्गत का बायस बन गया है। बरकी में मास्क तकसीम करने के दौरान वीडियो बनाने पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया है। शहरियों ने तलब सलामी के बाद चौकी इंचार्ज और एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के वाक़े की फुटेज है वो भी मंजराम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार बरकी के इलाके में पैराग्राउंड सोसाइटी के बाहर शहरी में मास्क तकसीम कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार जो है वो मास्क तकसीम करने की वीडियो बनाता है, जिस दौरान जो इलाका मुकीम थे वो दाइश में आगे, जिनका कहना था कि उनकी वीडियो भी बनाई जा रही है, जिस पर तलब सलामी के बाद शहरियों की जानिब से पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। अलबत्ता इस वाले से डीएजी पेशेंस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा जो है बरकी पुलिस की मुदय्यत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी मुदय्यत में मुल्जिम अमार, शारिक, हाजी सखावत में 16 मुल्जमान है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार मुल्जमान में अमार, शारिक, अब्दुल रहीम, वकास और दीगर शामिल हैं। अलबत्ता दीगर मुल्जमान जो है वो ताहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके हैं। इस वजह से पुलिस का कहना है कि मुल्जमान ने चौकी इंचार्ज कुलरवान अली और पुलिस पार्टी पर मास्क पहनाने के दौरान वीडियो बनाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना को भी देख लेंगे, पहले ईद की शॉपिंग तो कर लें। लाहौरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में शहरियों का रश, शहरी जोक दर जोक बाजारों का रुख करने लगे। इचरा बाजार में शहरियों की कसीर तादाद खरीदारी में मसरूफ है। शहरियों की जानिब से समाजी फासला भी यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोरोना को देख लेंगे, पहले ईद की शॉपिंग तो कर ले, शहरियों की जानिब से ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है और लाहौरियों ने कोरोना से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर को भुला दिया है। अपडेट्स लेंगे फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह बताइएगा, मार्केट्स में उसी तरह से हुजूम भी देखने में आ रहा है। शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को भी अक्सर तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों अमल दरामद नहीं किया जा रहा इस पर? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो एसओपीज बनाई गई थी सदादे कोरोना वायरस की, उनको बाज़ारों में इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। इस हवाले से चूँकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की तीसरी वेव जारी है और इसमें देखा जा रहा था कि ना सिर्फ मुतासरा मरीज़ बढ़ते चले जा रहे थे बल्कि हालातों की तादाद में भी आए रोज़ इजाफा देखा जा रहा था। तमाम गुज़श्ता कुछ रोज़ में कदरे सूरत हाल बेहतर होती दिखाई तो दी है, लेकिन
चूँकि अब ईद के रोज़ आ गए हैं और रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे मुकम्मल हो चुके हैं और जो शहरी हैं वो अब बाज़ारों का रुख कर रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए। चौक दर चौक वो बाज़ारों में आ रहे हैं और सुबह से शाम तक यही आलम होता है कि 6 बजे तक मार्केटें बंद होने का टाइम होता है और उस वक्त तक बाज़ार में जो है वो तल करने को जगह नहीं मिलती। इस वक्त अगर आप सूरत हाल की बात कर लें तो मैं इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो शहरी हैं वो खरीदारी के लिए आ रहे हैं। खसूसी तौर पर कैमरा में दिखा सके तो आपकी जहाँ तक निगाह जाएगी आपको वहाँ पर शहरी नज़र आएंगे जो कि ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। और खसूसी तौर पर जो ख़वातीन हैं वो जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रही हैं और रश बढ़ता चला जा रहा है। इसमें जो SOPs बनाई गई थी इंसदादे कोरोना वायरस के लिए उसमें मैं बताता चलूँ कि मास्क की जो है यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी को भी यकीनी बनाया गया, साथ ही साथ शहरी मास्क लगा भी रहे हैं 80% से ज़ायद। तहम समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा चूँकि समाजी फासले के ज़रूरी है कि बाज़ार को खुला रखा जाए और जो आगे की तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से कोई लायामल नहीं बनाया गया। समाजी फासला ना होने से दोबारा से जो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ वो की जा रही हैं जिस पर इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई बने बैठी है और रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इचरे बाज़ार की सूरत हाल भी ये है कि शाम तक यहाँ पर ऐसे ही मंजर दिखाई देंगे कि रश जो है वो अपनी इंतहा को पहुँच जाता है। जी, रश भी इंतहा को पहुंच चुका है और शहरी भी SOPs को खातिर में नहीं ला रहे। फसीउल्लाह इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कसीर तादाद में खरीदारी में शहरी मसरूफ़ हैं और शहरियों की जानिब से समाजी फासला यकसर तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में शहरियों का रश है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर और CPO लाहौर के अहकाम पर बागबानपुरा मार्केट को सील कर दिया गया है। बाजार के बाहर दुकानदार और शहरियों का जमे गफीर मौजूद है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। हसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज था और स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर की जानिब से बागबानपुरा मार्केट को मुकम्मल सील कर दिया गया है और तकरीबन रात 10 बजे के करीब यहाँ पर मार्केट खुली हुई थी, जिसकी वजह से कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर के हुक्म के मुताबिक बागबानपुरा मार्केट को बंद कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन सजाद अहमद दिखा सके कि यहाँ पर कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर की जानिब से जो यहाँ पर फ्लैक्स है वो भी अवेज़ा की गई है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मार्केट को सील कर दिया गया है। एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हैं। दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर दुकानदारों की जानिब से एहतजाज भी किया गया था और हमारे साथ कुछ दुकानदार बागबानपुरा बाज़ार के मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर उनका क्या कहना है, क्या उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये मार्केट बंद कर दी गई है कमिश्नर लाहौर के हुक्म के मुताबिक। यहाँ पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, तो आपको पता नहीं है कि 6 बजे के बाद स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तमाम दुकानें बंद कर दी जाती हैं? जी बिल्कुल पता है। हमने SOPs के अलावा SOPs भी किया था और 6 बजे मार्केट जो है ना बंद कर दी थी, स्मार्ट लॉकडाउन लगा था। लेकिन कल अचानक से इन्होंने 10 बजे रात मार्केट सील कर दी है। SOPs भी जारी था, हमारा सारा कुछ जारी था, सारे मास्क भी पहने थे, सारे कस्टमर सारा कुछ हमारे असूल पे चल रहा था। लेकिन अचानक कल इन्होंने 10 बजे बाजार बंद कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। दुकानदार फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर की आमद है। बैंकों के बाहर शहरियों का बेपनाह रश लग चुका है। शहरियों ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद नज़रअंदाज कर दिया है। कतारों में लगे शहरियों में 1 फुट का भी फासला नहीं है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने में आ रही है बैंक्स के बाहर? जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, शहर के निजी कमर्शियल बैंकों के सामने शहरियों का रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ निजी बैंकों के सामने जो है वो शहरियों का हजूम और लंबी कतारें देखने जा रही हैं। ताजपुरा स्कीम के इलाके में वाक़ 3 निजी कमर्शियल बैंकों के बाहर शहरियों का बेपनाह हजूम, रश जो है और शहरियों की कतारें नज़र आई हैं। और इस हवाले से जो बैंकों की इंतज़ामिया हैं और शहरी हैं वो कोरोना SOPs को यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। ताजपुरा स्कीम के इलाके में वाक़ एक निजी कमर्शियल बैंक के सामने ख़वातीन और मर्द सार्फिन की बड़ी तादाद नज़र आई और हजूम की शक्ल में बैंक के सामने मौजूद रही। ना तो बैंक के अमले ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में संजीदगी का मुजाहरा किया और ना ही शहरियों की जानिब से।
शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर 80% परवासों की मनसूखी का इतलाक। लाहौर एयरपोर्ट से मुल्की और बैनुल-अक़वामी 28 परवासें मनसूख कर दी गई हैं। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर 80% परवासों की मनसूखी का इतलाक हो चुका है और लाहौर एयरपोर्ट से मुल्की और बैनुल-अक़वामी 28 परवासें मनसूख कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट से मुल्की और बैनुल-अक़वामी 28 परवासों को मनसूख कर दिया गया है। मॉडल टाउन कचहरी से लेकर कलमा चौक तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान हैं। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो चुका है। ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक का बहाव बहाल करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं और इस वक्त ट्रैफिक की ये सूरत हाल है शहर लाहौर में कि मॉडल टाउन कचहरी से लेकर कलमा चौक तक गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। ट्रैफिक जैम की वजह से शहर लाहौर के बासी भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। शेर, चीते और दीगर जंगली जानवरों को घर में पालने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। एडवोकेट अबूजर सलमान खान न्यासी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। जंगली जानवरों के साथ घरों में नारवा सलूक किया जाता है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मजीद कहा गया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 का सेक्शन 12 आइन से मुतसादिम है। अदालत जंगली जानवरों को घरों में पालने से मुतालिक कानून को कलअदम करार दे, ये इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शेर, चीते और दीगर जंगली जानवरों को घर में पालने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। एडवोकेट अबूजर सलमान खान न्यासी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। जंगली जानवरों के साथ घरों में नारवा सलूक किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 का सेक्शन 12 आइन से मुतसादिम है। ये दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त